विंध्य और अरावली की पर्वत श्रृंखला से निकलती चंबल नदी। दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली नदियों में शुमार इस नदी का जिक्र वैदिक काल के कई ग्रंथों में मिलता है। 960 किलोमीटर लंबी चंबल नदी का उद्गम महू से 15 किलोमीटर दूर सिंगार चौरी पहाड़ी से होता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरहदों को जोड़ती यह नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पहुंचकर मिलती है यमुना नदी से और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए इलाहाबाद पहुंचकर गंगा नदी से मिलती है। इस तरह चंबल भी गंगा नदी की सहायक नदियों में से एक है। नदियों के इसी संगम से चंबल नदी को मिली है एक सौगात, ऐसी सौगात जो प्रदेश की किसी नदी के पास नहीं है। दो प्रदेशों की इन सरहदों को पार करते हुए सैकड़ों डॉल्फिन्स गंगा नदी से चंबल नदी में आ पहुंची हैं और अब यही नदी इनका आशियाना बन गई है। इस सौगात से रूबरू होने चलते हैं इस पुल के नीचे। यह नदी का ऐसा छोर है जो भिंड से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। यहां स्थित यह पुल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरहदों के बीच सेतु का काम करता है। यह नेशनल हाईवे 92 का हिस्सा है। इस पुल से मध्य प्रदेश की ओर का 435 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा घड़ियाल सेंचुरी के अंतर्गत आता है। 1978-79 में घड़ियाल सेंचुरी घोषित हुए इस इलाके में घड़ियाल बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और अब गंगा नदी से आई डॉल्फिन्स भी इस सेंचुरी का हिस्सा बन गई हैं। यहां जितनी देखरेख घड़ियालों की होती है उतना ही ध्यान इन भोली भाली डॉल्फिन्स का भी रखा जाता है। इन फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स को प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका या गैंगेटिक डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। कौन अंदाजा लगा सकता है कि चंबल के बीहड़ जो फूलन देवी और पान सिंह तोमर जैसे कठोर दिल डकैतों के लिए मशहूर हैं, वहां सौम्य, शांत और शर्मीले स्वभाव की डॉल्फिन्स अपना आशियाना बना सकती हैं। लेकिन मछली की तरह दिखने वाले इन शर्मीले स्तनपाई जीवों को देख पाना इतना भी आसान काम नहीं। जरा सी आहट इन्हें चौकन्ना कर देती है, तब शायद इनकी रफ्तार भी बढ़ जाती है। सांस लेने के लिए ये तेजी से पानी की सतह पर आती हैं और उतनी ही तेजी से वापस लौट जाती हैं। लिहाजा उनकी झलक पाना हमारे लिए भी आसान नहीं था। 5-5 कैमरे और शूटिंग से जुड़ा ढेर सारा सामान लेकर हम उनकी खोज में आगे बढ़ते रहे। पानी की लहरों में तैरती, बल खाती इन अलमस्त डॉल्फिन्स को कैमरे में कैद करने में पूरे 2 दिन लगे। कभी पथरीले रास्तों पर नदी के किनारे चलना पड़ा तो कभी तेज बहाव वाली नदी की धारा के बीच जाने के बाद वो दिखाई पड़ी। इस तरह बीत गए 2 दिन, लेकिन हमारी मेहनत सफल हुई। इंसानों की दोस्त कहलाने वाली डॉल्फिन्स की झलक हमें भी मिल ही गई। आपने टीवी पर अक्सर देखा होगा डॉल्फिन्स को इंसानों के साथ खेलते हुए। कभी पानी पर तैरती बॉल को पकड़ने के लिए वो उछलती दिखती हैं, या फिर अपने दोस्त के एक इशारे पर भागी चली आती हैं। लेकिन फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी की डॉल्फिन्स जरा अलग होती हैं। ये समुद्री पानी की डॉल्फिन्स की तरह जल्दी घुलती मिलती नहीं, ना ही उतनी ऊंची कलाबाजियां दिखा पाती हैं। साफ पानी की ये उम्दा तैराक जरा शर्मीली होती हैं। ये पानी की सतह पर आती हैं, लेकिन बस उतनी ही देर के लिए जितनी देर सांस लेने में लगती है, यानी चंद सेकंड के लिए ही ये पानी की सतह पर दिखाई देती हैं। खास बात यह है कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स देख नहीं पाती क्योंकि उनकी आंखों में लेंस नहीं होते, लेकिन इनके नथुने ज्यादा लंबे होते हैं, जिस वजह से सूंघकर माहौल को महसूस करने की क्षमता इनमें काफी ज्यादा होती है। चंबल नदी के किनारे पर 2 दिन पूरे संयम से बिताने पर हमें भी डॉल्फिन्स के दीदार के कई मौके मिले। ये हमारे अनुमान से काफी ज्यादा फुर्तीली हैं।
इसलिए स्लो मोशन में इनकी झलक दिखाते हैं। डॉल्फिन्स मैमल हैं, इसलिए पानी में ज्यादा देर रहकर सांस ले पाना इनके लिए आसान नहीं है। यही मजबूरी इन्हें बार बार पानी की सतह पर आने के लिए विवश करती है और इन्हें पानी के अन्य जलीय प्राणियों से अलग पहचान भी देती है। सांस लेते वक्त अलग किस्म की आवाजें निकालती हैं डॉल्फिन्स, जिनकी वजह से स्थानीय लोग डॉल्फिन्स को सुस नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ये स्तनपायी जीव इसी तरह की आवाज के साथ सांस लेती हैं। इस अनोखी आवाज के साथ ये डॉल्फिन्स हर 1 से 1.5 मिनट के बाद सांस लेने सतह पर आती हैं। नदी में रहने वाली डॉल्फिन्स अकेली नहीं हैं। चंबल नदी में डॉल्फिन्स के साथ घड़ियालों का बड़ा कुनबा भी साथ रहता है, जिनके नुकीले दांत और ताकतवर कांटेदार पूंछ इन नर्म डॉल्फिन्स को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। लेकिन इस तरह का कोई दृश्य चंबल नदी की शांत लहरों में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ये डॉल्फिन्स घड़ियालों का पसंदीदा खाना नहीं है। चंबल नदी के इस पानी में इन डॉल्फिन्स के साथ लोकल माइग्रेटरी और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स को भी देखा जा सकता है। पानी में उड़ान भरने वाली इन डॉल्फिन्स का आकाश में उड़ते इन परिंदों से कोई खास याराना तो नहीं और ना ही कोई बैर है। एक ही स्थान पर दोनों को नदी का पानी और नदी की छोटी मछलियां बांटने में कोई दिक्कत नहीं है। 1983 में पहली बार ये डॉल्फिन्स इस नदी में दिखाई दी थी। इसके बाद से इनकी देखरेख की जिम्मेदारी डीएफओ मुरैना द्वारा संभाली जाती है। डॉल्फिन्स के संरक्षण के लिए ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे इंसानों की अनोखी दोस्त हमारे बीच बनी रहें और इनके दीदार के शौकीनों के लिए आसानी से नुमायां हो इनकी ये अटखेलियां। गंगा नदी की अनमोल धरोहर खत्म होने की कगार पर है, लेकिन चंबल की घड़ियाल सेंचुरी में उन्हें सुरक्षित और लंबा जीवन देने के हर संभव इंतजाम किए गए हैं। नदी की इन शांत और सौम्य जीवों से मिलने का सफर भी आसान है। सड़क मार्ग के जरिए यह स्थान भिंड से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल मार्ग के जरिए दिल्ली से इसकी दूरी 270 किलोमीटर और ग्वालियर से 40 किलोमीटर है। ग्वालियर के महाराजपुर एयरपोर्ट से यह स्थान केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है।